नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जयसवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSW@एजुकेशन में। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल की। कल अपन ने राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा की थी। कल अपन ने क्या किया था, कुछ भागों को पढ़ा था और क्या पढ़ा था, तैतीस सागर के बारे में पढ़ा था, गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ा था, अंगारा लैंड के बारे में पढ़ा था। और आज अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में अपन थोड़ी बहुत आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करने से पहले जो अपन पढ़ते हैं बुकों के आधार पर, जो हमें एग्जामों में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके आधार पर बात करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी है वो और दे लेते। अपने पहली बार जो प्रतिपादन किया था उनके बारे में अपने ने क्या की थी, जानकारी ले ली थी। लेकिन अब दूसरी बार भी तो किसी ने किया था भाई, भूगोल का जो है वो दूसरी बार तो किसी ने किया था। दूसरी बार किसने किया? SK सेन ने। भूगोल का प्रतिपादन दूसरी बार किसने किया था? थोड़ी लाइट की इश्यू है, तो ठीक कर देंगे आगे। दूसरी बार किसने किया था? SK सेन ने किया था। किसने? SK सेन ने। कब किया था? 1968 में। और जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो जलवायु के आधार पर पूछा जाए कि कितने भागों में बांटा, तो वो क्वेश्चन है, तो उसका आंसर होगा 3। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। दूसरी बार कर दिया विभाजन, तो तीसरी बार भी तो होना चाहिए विभाजन। तीसरी बार भी तो विभाजन होना चाहिए। तो तीसरी बार भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसने किया? प्रोफेसर रामालोचन सिंह ने। किसने? प्रोफेसर रामालोचन सिंह ने किया। कब किया? 1971 में। और दूसरी बार कब किया गया? 1968 में किया गया। सब साहित्यिक शब्दावली के आधार पर है जो भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो वो भाग बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से भागों में? मरु मेरु माल। मरु मेरु माल। मरु किसे कहा जाता था? मरुस्थल को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मरुस्थल को कहा जाता था। मेरु किसे कहा जाता था? अरावली को कहा जाता था। मेरु किसे कहा जाता था? अरावली को। और माल किसे कहा जाता था? उपजाऊ भूमि। भाई उपजाऊ भूमि में तो माल होगा। माल कहाँ होगा? मरुस्थल में कौन सा माल होगा? कुछ नहीं होगा। पत्थरों में कौन सा माल होगा? खनिज वगैरह ये मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उपजाऊ भूमि में माल मिलता है क्या? ग्वार, बाजरा, मोट, चना सब कुछ मिलता है। तो ये इस तरह से रख देते। मरु का मतलब मरुस्थल हो गया, मेरु का मतलब है अरावली, और माल कहाँ होता है? उपजाऊ भूमि में होता है। तो कौन सा क्षेत्र होता है? हाड़ौती का क्षेत्र होता है। राजस्थान के कितने अपन कौन से भागों में बात करने वाले हैं? राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन से निम्नलिखित हैं? उसके पहले 2 लाइन लिखी हुई है, वो देख लेते हैं इनके बारे में चर्चा करने से पहले। राजस्थान का भौतिक भूस्वरूप भूगर्भिक हलचलों, अन्नाच्छादन एवं जलप्रवाह प्रणाली के मिले जुले परिणाम है। क्या है? मिले जुले परिणाम है। इनका जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, इनका जो मुख्य आधार है वो क्या है? उच्चावच और जलवायु। उच्चावच और जलवायु। उच्चावच की बात करें तो वैसे लगभग कहीं ढाल, कहीं चढ़ा पे ऊंचाण निचान अपने लैंग्वेज के इसका ऊंचाण निचान उच्चावच से लगभग है। अब अपन बात करें 4 भौतिक प्रदेश कौन सा है? मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी का पठार। कौन सा? अरावली, सॉरी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी का पठार। देखो बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल देखो 2 कर दो। A2 का जोड़ा बना लिया और N2 का जोड़ा बना लिया। ठीक है। 61 और 9 कितना हुआ? 70। भाई मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 61.11 और इसका क्षेत्रफल कितना है? 9। तो 61.11 और 9 कितने होते हैं? 70। तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 70 हो गया। अब कितना बचना चाहिए? 30। तो ये कितने देख लिया? कितनों का अपने क्षेत्रफल देख लिया? तो कितनों का देख लिया? 2 का देख लिया। कितनों का देख लिया? 2 का। अब किसका देख रहे हैं? कितने नंबर वाले का देख रहे हैं? 3 नंबर का। तो 23% किसका हो गया?
पूर्वी मैदान का। दोबारा देखो 61 पॉइंट, ये अपने याद कर लेंगे 61.11, लेकिन अपने को करना कितना है 70 करना है। दूसरे वाले में कोई पॉइंट का लफड़ा नहीं रखना है। तो कितने रहेगा 70 में 9 कम रहेगा, तो इधर 9 कर दिया। अब अपने ने कितने का देख लिया, कितने कितने भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल देख लिया, 2 का देख लिया। अब कितने नंबर वाले का देख रहे हैं, 3 नंबर वाले का देखना है। तो इसका कितना हो गया 23% है, लेकिन बच्चा तो अपने पास 30 है, तो कितना बच गया वापस 4.8। सर 7 आना चाहिए। तो भाई 11 पॉइंट इधर भी थे, तो इधर आप 11 पॉइंट डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे 7, लेकिन अपने को डिवाइड करना नहीं है। ये कितना है 6.89 है। देखो मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करें तो वो कौन सा है, कितना है 61 पॉइंट 11 है। अरावली की बात करें तो वो कितना है 9 पॉइंट है, 9% है। पूर्वी मैदान की बात करें तो वो कितना है 23% है। और अपन दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो 6.89 है। ठीक है, अब बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या को अपने क्या करते हैं 50-50 कर लेते हैं। इधर बता देता हूँ कितने कितने कर लेते हैं 50-50 कर लेते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इन 2 का कितना हो गया 50, इन 2 का कितना हो गया 50। 2 के याद रख लेते हैं, एक पहले वाले का और एक अंतिम वाले का। तो पहले वाले की जनसंख्या कितनी है 40%, और अंतिम वाले की जनसंख्या कितनी है 11%। अब अपने को तो 50-50 करना है, 50-50 तो करना है। इधर 10, तो ये हो गया 50% हो गया। अब 50 में से 11 घटा लो, कितना बच जाएंगे 39 गुण 40%। तो मरुस्थल की जनसंख्या वो अपनी कितनी आ गई 40%, अरावली की जनसंख्या कितनी आ गई 10%, पूर्वी मैदान की जनसंख्या कितनी आ गई अपने 39%, दक्षिण पूर्वी पठार की जनसंख्या कितनी आ गई अपने 11%। अब बात करें यहाँ पर मिट्टी किस तरह की पाई जाती है, तो मरुस्थल है तो सारा रेत है, बालू अंजरी, तो कौन सी आ जाएगी रेत और बलुई मिट्टी, कौन सी रेतीली और बलुई मिट्टी है। जैसे अरावली है तो अरावली पथरीला इलाका है, तो बड़ा कौन सी होगी पर्वतीय मृदा। भाई अरावली पर्वतीय तो है, तो कौन सी होगी पर्वतीय मृदा, और पेड़ पौधा है वन्य मृदा भी है। ठीक है, और पूर्वी मैदान है तो पूर्वी मैदान में कौन सी है जैसे जलोढ़िया दामोट मिट्टी, कौन सी है जलोढ़िया दामोट मिट्टी। और दक्षिणी पूर्वी पठार में कौन सी मिट्टी आ जाएगी आपके काली मृदा या रेंगूर मृदा, कौन सी आ जाएगी काली मृदा व रेंगूर मृदा। जब अपन मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे तो इनको ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। अभी तो कोई ट्रिक बनाई नहीं है, अपने जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं पर ट्रिक बनाने की। यहाँ पर थोड़ी जनसंख्या में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो अपने देख लिया, लेकिन जरूरत पड़ेगी वहां पर अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे इनकी ढाल किस तरफ है। भाई अपने ने क्षेत्रफल देख लिया, जनसंख्या देख ली, मिट्टी देख ली, लेकिन ढाल भी तो देखनी चाहिए। तो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ किसकी ढाल है मरुस्थल की ढाल है। पार्श्व की ओर किसकी ढाल है अरावली की है। भाई पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान इधर भाई पूर्व ये दिशा अपनी उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, तो ये इधर पूर्वी मैदान, इधर उल्टा चलो अपने पूर्व से पश्चिम की ओर डाल, इधर सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर डाल, पश्चिम से पूर्व की ओर डाल है इसकी। इसके बाद करें दक्षिण से उत्तर की ओर डाल है इसकी। दक्षिण पठार की ढाल किधर है दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये दक्षिण दक्षिण पूर्व देखे दक्षिण से पूर्व की ओर मत कर देना, गलत हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की तरफ है डाल। दोबारा देख लेते हैं दूसरी बार किसने किया था राजस्थान के भौतिक विभाजन का जो बंटवारा किसने किया था एस के सेन ने किया था। कब किया था 1968 में किया था। किसके आधार पर जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा था 3 भागों में बांटा था। तीसरी बार भौतिक प्रदेशों का विभाजन है वो किसने किया प्रोफेसर रामालोचन सिंह ने किया। कब किया 1971 में किया। साहित्यिक शब्दावली के आधार पर भौतिक प्रदेश है वो कितने आधार पर बांटा गया 3 आधार पर। कौन सी मरु और माल। मरु और माल। मरु कौन सा क्षेत्र है मरुस्थल वाला क्षेत्र है। मेरु कौन सा अरावली वाला। और माल सबसे ज्यादा कहाँ होता है उपजाऊ भूमि होती है वहां पर माल होता है।
रासायन के भौतिक प्रदेशों को रासायन के 4 भौतिक प्रदेशों को निम्न प्रकार अपने बांटा। इनका जो मुख्य आधार है वो कौन सा है? ऊंचा जलवायु है। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 61.11 है। बात करें अरावली की तो कितना है? 9% है। पूर्वी मैदान की बात करें तो कितना है? 39% है, नहीं सॉरी 23% है। और दक्षिण पूर्वी पठार का कितना है? 6.89% है। जनसंख्या की बात करें तो 40-10 39 11 40-10 39 11। मिट्टी की बात करें तो मरुस्थल में कौन सी? बलुई या रेतीली मिट्टी। अरावली की बात करें तो पर्वतीय या वनीय मृदा। और पूर्वी मैदान की बात करें तो जलोढ़ या दामोट मृदा। जलोढ़ या दामोट मृदा। दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो काली मृदा, रेंगुर मृदा। और ढाल की बात करें तो मरुस्थल की ढाल किधर से? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी क्या है? ढाल है। और अरावली की बात करें तो पार्श्व की ओर ढाल है। पूर्वी मैदान की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। और दक्षिण पठार की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अपने चरमों क्षेत्रफल देखा था, जनसंख्या देखी थी, और भी 2-3 बातें देखी थी, लेकिन 3 बातें उधर बॉर्डर जगह के भाव के कारण यहाँ लिख दी गई। तो जलवायु कि यहाँ की जलवायु कैसी थी? तो कैसी थी भाई? मरुस्थल सूखा है, कहीं सूखा है कहीं पानी है। तो कौन सी उसकी शुष्क और अर्ध शुष्क? कहीं पूरा सूखा है, कहीं आधा सूखा है, शुष्क और अर्ध शुष्क। अरावली उपादर, अरावली उपादर। पूर्वी मैदान आदर। देखो ये पूरा सूखा है, कहीं आधा सूखा है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क। ये उपादर आदर, अति आदर। अरावली उपादर, अरावली उपादर। पूर्वी मैदान आदर और दक्षिण पूर्वी पठार अति आदर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। उत्पत्ति मरुस्थल के 33 सागरों। अरावली क्या है? गोंडवाना लैंड। मरुस्थल की किसे है? 33 सागर से। और अरावली की किसे है? गोंडवाना लैंड से। फिर वापस पूर्वी मैदान की किससे आ गई? 33 सागर से। और अरावली की कौन सा? गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया के कारण इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई है। अब बात कर लेते हैं समय काल की। इतने गंदे गंदे नाम है, पढ़ने नहीं आते तो कहां से देखें पढ़? फिर भी ट्राई करते भाई, बुकों में आता है पढ़ना तो पड़ेगा, मजबूरी है हम लोगों की। मरुस्थल का समय कब माना जाता है? के नाम है देखो थे खुद ही है। पहली अदोसेटोमीन क्या प्लिस्टोमीन हो गया ये, प्लिस्टोमीन। तो इनका समय कौन सा है? प्लिस्टोमीन काल का है। कौन सा है? प्लिस्टोमीन का। और अरावली का कौन सा है? प्रीकैम्ब्रियन। कौन सा है? प्रीकैम्ब्रियन। और वापिस इसका पूर्वी मैदान का कौन सा आ गया? प्लिस्टोसिन। कौन सा आ गया? प्लिस्टोसिन। और क्रिटेशियन। ये देखो ये मीन सीन वही अंतर है, यहाँ पर मैं और यहाँ पर सा है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए दोनों ऑप्शन में अगर इसका कुछ मनुष्य का समय काल पूछ लिया तो ऑप्शन में ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। ऊपर मान लो ए ने ये दे दिया तो अपन ये तो पढ़ेंगे नहीं, ये करके आ जाएंगे तो अपना गलत हो जाएगा। अब अपन पढ़ने वाले मरुस्थल। मरुस्थल कौन सा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल बोल दो, खली मरुस्थल बोल दो, थार का मरुस्थल बोल दो, पश्चिमी मरुस्थल बोल दो, मरुस्थल ही मरुस्थल है। मरुस्थल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? कोई शब्द है उसका मतलब तो होता ही होगा, कोई अर्थ होता होगा, तो क्या है? मरुस्थल का मतलब होता है मृत भूमि। कौन सी होती है? मृत भूमि। कौन सी भूमि होती है? मृत भूमि। राजस्थान का मरुस्थल विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। कौन सा बड़ा से कितना बड़ा? 17वां बड़ा मरुस्थल है। इतना बड़ा। उपोषण के आधार पर, किसके आधार पर? उपोषण के आधार पर। उपोषण के आधार पर कौन सा है? 9वां। कौन सा मरुस्थल है? 9वां मरुस्थल है।
किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का। टेथिस सागर किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर। दोबारा देखो अब कौन सा मरुस्थल पढ़ रहे हैं? पश्चिमी मरुस्थल, थली या थार का मरुस्थल या फिर पश्चिमी मरुस्थल। मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? अर्थ की बात की जाए तो मृत भूमि। कौन सी? मृत भूमि। ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोषण के आधार पर कौन सा है? 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये किसका अवशेष माना जाता है? अवशेष पूछा जाए किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। बाकी जानकारी है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वैसे इसमें ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, ये तो अपन कल फिर से देखने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। धन्यवाद।